माननीय कुलपति महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, कुल सचिव प्रोफेसर तनेजा जी, इस विश्वविद्यालय के डीन्स, हेड्स, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि इस दुनिया की एक बड़ी महामारी से बचकर आए हैं। कोविड जैसी महामारी जो ले गई कितने प्राण, लेकिन आप उससे बचकर आए हैं। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप एक विश्वविद्यालय में आए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में आने का अवसर बहुत बच्चों को इस देश में नहीं मिलता। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हमारी अभी 22-23 मुश्किल से है। आप और भी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप ग्रेड ए, जिसको नाक ने ग्रेड ए दिया है, ऐसे विश्वविद्यालय में आए हैं। हाँ, A+, वो सामने लिखा हुआ है, A+ विश्वविद्यालय में आए हैं। और A+ ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ एक ग्रेड मिला हुआ है। आप इसलिए भाग्यशाली हैं कि 4 दिन का, पूरे दिन का इंडक्शन प्रोग्राम ऐसे विश्वविद्यालयों में भी बहुत कम विश्वविद्यालयों में मिलता है। और भी भाग्यशाली हैं। देखिए, जीवन कौशल की बात मैं सोच कर आई थी कि कुछ बच्चों को बताऊंगी, कि जीवन कौशल की बात आपको बताऊंगी, परंतु कवि सम्मेलन में जो आपने अब तक कविताएं सुनी, उसके हर वाक्य में कोई ना कोई जीवन कौशल छिपा था। आप पढ़ सकें तो प्रसन्न रहें, आप ना पढ़ सकें तो प्रसन्न रहें, अधिकारी बन जाएं तो इसलिए प्रसन्न हो जाएं कि अधिकारी बन जाएं, कुछ ना बन सके तो कवि बन जाएं और सबको हंसाएं और खुद भी कमाएं। कितने सारे जीवन के तरीके आपके सामने आ गए, और अपने पे हंस लें या दूसरों को हंसा लें। बहुत सारी जीवन की शैलियाँ इस कवि सम्मेलन ने आपको दी। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हूँ तो हरियाणवी, पर मैंने पहली बार हरियाणा की कविता सुनी है, और हरियाणवी कविता जिसको कहते हैं वो सुनी है। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में पहले कम विश्वविद्यालय थे और दक्षिणी हरियाणा में तो एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। उसको यदि हंसते हुए कहा जाए तो मैं कहती थी, ये कहा जाता है ना, हरियाणा का आदमी तो पढ़ा लिखा पैदा होता है। और वो हरियाणा के काव्य में भी आपको मिला होगा कि यहाँ जो पैदा हुआ ये समझता है क्योंकि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यही है, तो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करके ही पैदा होता है। विश्वविद्यालय की उसको आवश्यकता कहाँ है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय आपको जो पढ़ाए, शायद इसीलिए डॉक्टर साहब ने आपके लिए, माननीय कुलपति महोदय ने, ये 4 दिन का इंडक्शन रखा है, जिसमें संगीत है, काव्य है, कला है, और इतना सुंदर आपके लिए बाहर इंतज़ाम कर रखा है, जहाँ आते ही लगता है कि आप एक बहुत सुंदर स्थान में जा रहे हैं। कि हो सकता है वर्ष भर फिर आपको बहुत ज़्यादा हंसने का मौका ना मिले, ज़्यादा पढ़ना पड़े। वो आपसे आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप इतना पढ़ें कि एक ग्रेड A+ विश्वविद्यालय को A++ ले जाने के लिए छात्रों की मेहनत की तो आवश्यकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, और शायद ये बात कवियों ने भी कही है, कि अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपरा पर, अपने इतिहास पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी उपलब्धियों पर आप सदैव गर्व करें। आपने देखा होगा, कवि जैसा भी हो, अगर आत्मविश्वास से भरा होता है तो वह दर्शकों का या श्रोताओं का मन भी जीतता है और तालियां भी जीतता है। इसी प्रकार आप जीवन में जो करें उसे यदि आत्मविश्वास से करेंगे और अपनी खूबी को पहचानते हुए, अपनी सीमाओं को पहचानते हुए और अपने मन से करेंगे, तो अवश्य ही आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ आने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको कम से कम ये विश्वास दिलाएं कि आप विश्वविद्यालय तक पहुँच गए हैं, और इस विश्वविद्यालय में यदि आप गंभीरता से पढ़ेंगे या जो करने आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, वो काम भी मेहनत संकल्प से करेंगे, तो अवश्य ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और जीवन में सफलता केवल अंकों से नहीं मिलती, ये भी याद रखिएगा। विश्वविद्यालय में तो सफलता अंकों से मिलती है,
लेकिन जीवन की सफलता उससे भी बड़ी होती है। और आप अगर अंकों में सफलता प्राप्त करेंगे तो यहाँ आपको अवार्ड मिलेंगे, परंतु यदि अंक कहीं कम भी हो गए और उसके बाद भी आप सफलता का अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे तो आपको अवश्य ही जीवन में किसी न किसी रूप में सफलता मिलेगी। इसलिए कभी हार नहीं मानिएगा। यह भी इस इंडक्शन प्रोग्राम का एक लक्ष्य है आपको बताने का कि आप सफल असफल विफल हो सकते हैं, लेकिन हारेंगे केवल तब जब आप स्वयं अपने आप से हार जाएंगे या अपने मन से हार जाएंगे। तो ये प्रण लेकर के आप यहाँ से निकलें आज भी, और आने वाले पूरे वर्ष जो 3 वर्ष या 5 वर्ष या 7 वर्ष आप यहाँ बिताएंगे, उससे अधिक भी बिता सकते हैं, कि सबकी बात सुने, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, परंतु प्रश्न करने का साहस रखें। उन पुस्तकों से और उन लेक्चर से जो आप यहाँ सुनने वाले हैं, उनसे बाहर भी सोचने का साहस रखें। जैसे ही आप उनसे बाहर सोचने लगेंगे, आपका विचार अपने आप भिन्न भी हो जाएगा, और जिसको हम रचनात्मक कहते हैं, नवाचारी कहते हैं, इनोवेटिव कहते हैं, क्रिएटिव कहते हैं, वो विचार अपने आप बन जाएंगे। इसलिए आज मैं ये शुभकामना करती हूँ कि आपके आने वाले वर्ष इस विश्वविद्यालय में बहुत ही सुंदर हों, और जब सुंदर कहते हैं तो उसमें उत्पादक अपने आप हो जाते हैं, सफल अपने आप हो जाते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के ही जीवन सुंदर बनता है। आपका जीवन इस विश्वविद्यालय में और उसके बाद के वर्षों में सदैव सुखी और स्वस्थ रहे, और आप जब इस विश्वविद्यालय से निकलें तो ये विश्वविद्यालय आप पर गर्व करे और आप इस विश्वविद्यालय पर गर्व करें। आज इसी शुभकामना के साथ आप सबको आने वाले वर्षों के लिए मेरी शुभेच्छा, यहाँ आने के लिए बधाई और अभिनंदन, और विश्वविद्यालय परिवार को मेरी ओर से माननीय कुलपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। नमस्कार। आदरणीय कुलपति जी, डीन एकेडमिक अफेयर, रजिस्ट्रार साहब, डीसी, डीन स्पिरिचुअल अफेयर, हमारे विश्वविद्यालय का ब्रह्म शब्द प्रतीक ओम उन्हें भेंट करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार।